हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आर्म्स लेंथ प्राइस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आर्म्स लेंथ प्राइस को कैलकुलेट करने के मेथड क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूटेड, कैसे उसको कंप्यूट करेंगे, उसके मेथड्स क्या है। ठीक है, अब बेसिकली मेथड्स हैं 5, पर हम मेथड्स को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला ट्रांजैक्शन बेस्ड मेथड, दूसरा प्रॉफिट बेस्ड मेथड। दोनों के नाम से पता चल रहा है कि मेथड जो है वो बेस्ड है एक ट्रांजैक्शन पे और एक है प्रॉफिट पे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन बेस्ड मेथड में बेसिकली 3 मेथड्स हैं, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड। ओके, और प्रॉफिट में प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। इसके अलावा भी अगर कोई मेथड गवर्नमेंट लाना चाहे तो वो ला सकती है, या बोर्ड लाना चाहे तो ला सकती है। अदर मेथड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय दी बोर्ड। यहाँ तक समझिए आपको ये 5 मेथड है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए पहले मेथड के बारे में देख लेते हैं क्या है। पहला मेथड है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। इस मेथड में हम कंपेरेबल करके देखना रहता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस क्या है। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या है, उसका मतलब क्या है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। उसको देखना है आपको, आप जाके देखिए। यहाँ पर हम सिर्फ मेथड देख रहे हैं कि उस आर्म्स लेंथ प्राइस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस ही क्या होता है तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, केस 1 यानी एग्जाम्पल 1 है। देखिए एग्जाम्पल 1 को रिलेट कीजिए, इसी पे केस 2 है। ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड वो 2 लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, बी लिमिटेड के साथ और जेड लिमिटेड के साथ। बी लिमिटेड जो है उसका नॉन एई है। अब एई और नॉन एई क्या होता है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है, आप जाके वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो है जेड लिमिटेड ये क्या है, एई है। सो बेसिकली मैं आपको ये शॉर्ट में बता देता हूँ, ए जो होता है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेस होता है। इसका मतलब अगर कोई कंपनी ए है तो उसे कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलता है, वो कंपनी थोड़ा इंटरलिंक्ड होती है, यानी दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा होता है, या उसके कई अलग रूल्स हैं, मेथड्स मतलब अलग अलग रूल हैं। अगर ये रूल सेटिस्फाई करते तो वो एसोसिएट इंटरप्राइजेस हो जाते हैं। तो वो भी मैंने एक्सप्लेन करके रखा है प्रीवियस वीडियो में। ओके, सो देखिए जब ए बी लिमिटेड को सेल करता है तो वो कितने पे सेल करता है, 110 रुपये पे। और जब जेड लिमिटेड को सेल करता है तो कितने पे सेल करता है, 90 पर यूनिट पे। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ एसोसिएट इंटरप्राइजेस। ये एसोसिएट इंटरप्राइजेस है, इसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो इस केस में जो है देखिए, अगर ये नॉर्मली सेल करता तो 110 का सेल करता, और अभी ये सेल कर रहा है 90 का, यानी प्रॉफिट में 20 कम हो जाएगा। प्रॉफिट में 20 कम हो जाएगा तो जो अपना इनकम है वो 20 से कम दिखेगा, और जब इनकम 20 से कम दिखेगा तो 20 रुपये पे इसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम इस केस में क्या मानेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस को एट सिमिलर बिजनेस। तो देखिए बेसिकली कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों का बिजनेस सेम होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए दोनों चीज़ों का बिजनेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस सिचुएशन, सो प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन विथ नॉन ए। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है, सेम बिजनेस सिचुएशन, जहाँ पर नॉन ए को आप 110 में बेच रहे हो और वही सेम प्रोडक्ट ए को आप 90 में बेच रहे हो, तो उस केस में हम कंसिडर करेंगे नॉन ए का प्राइस। गवर्नमेंट बोलती है हम कंसिडर करेंगे नॉन ए का प्राइस। तो आपका आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगा 110, और आपके इनकम में पीएनएल में 20 रुपये हम ऐड कर देंगे। ओके, सो इसी पे केस 2 है। फॉर एग्जांपल ये जो 110 रुपये है ना, इसमें 5 रुपये का जो है आपको स्पेशल पैकेजिंग चार्जेस है। मतलब आप बेसिकली ऐसा सबको देते हो 105 में, इसको दिया आपको ने 110 में पैकेजिंग चार्जेस ऐड करके। तो उस केस में क्या होगा, देखिए सेल्स टू, यहाँ पे हम कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे बी लिमिटेड। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया है, बी लिमिटेड। ठीक है, तो सेल्स टू बी लिमिटेड वॉज विथ स्पेशल पैकेजिंग प्राइस वर्थ ₹5। तो जो 110 रुपये बेचा है ना, इसमें 5 रुपये इंक्लूड है स्पेशल पैकेजिंग प्राइस का। तो उस केस में आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकलेगा, तो 110 में से पहले हम माइनस कर देंगे 5 रुपये स्पेशल पैकेजिंग प्राइस के, तो 105 हो जाएगा।
तो ये बेसिकली आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, मैं बेसिकली आपको शॉर्ट में बता दूं कि अगर नॉन ए को आप कुछ दे रहे हो और उसमें कुछ स्पेशल चीज़ ऐड करके रखे हो, कंडीशन मतलब कुछ ऐड करके रखो स्पेशल, जो कि आप नॉर्मली सबको नहीं देते हो, तो उस चीज़ों को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। इस चीज़ के ऊपर हमारे पास एक बेसिकली पूरा सम है, वो सम हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। ठीक है, अब नाउ यहाँ पे हम आ जाते हैं रीसेल प्राइस मेथड पे। इसके नाम से ही पता चल रहा है रीसेल प्राइस मेथड यानी कुछ रीसेल का चीज़ है। अब देखिए बेसिकली हमको फर्स्ट कंडीशन में जो दिखा था कंपैरिजन में, वहाँ कंपेरेबल में, वहाँ पे हमें ये पता चल गया था कि एक नॉन ए को दे रहा है, एक ए को दे रहा है। बट इस केस में देखिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सेल किया, ठीक है, 125 पर यूनिट, और ये दोनों क्या है, ए ही है। और अब हम मुझे कंपेयर करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो अब इस कंडीशन में देखिए एक चीज़ मुझे ये दिखा कि जो ये बी लिमिटेड है वो रीसेल करता है इस चीज़ को, ठीक है, और ये रीसेल कितने में करता है, 150 रुपीज़। और जो बी लिमिटेड का प्रॉफिट है और जो उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो 10 रुपये है। यानी अगर मैं 150 रुपये में से 10 रुपया माइनस करूँ तो बेसिकली ये बी लिमिटेड को पड़ना चाहिए 140 में, ओके, बट बी लिमिटेड को कितने में पड़ा, ये 125 में पड़ा। जो प्रोडक्ट 140 में पड़ना चाहिए वो प्रोडक्ट 125 में पड़ा है। यानी जो ए लिमिटेड है इस प्रोडक्ट को इसको कितने में बेचना चाहिए था, 140 में। अगर नॉर्मल किसी को ये बेचता तो ये कितने में बेचता, 140 में, और ये अभी बेसिकली कितने में बेच रहा है, 125 में। मतलब इसने कम में बेचा, तो इसकी इनकम साइड में उतना रिफ्लेक्ट होगा, इनकम तक कम दिखेगा, उस पर टैक्स आएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करो। सो बेसिकली आर्म्स लेंथ ऑफ सेल्स बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड कैसे कैलकुलेट होगा, सेम रीसेल प्राइस जो हमने बेचा यानी वो 125 रुपये, सॉरी रीसेल प्राइस क्या था, 150 रुपये, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 150 रुपये, ठीक है, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस वो 10 रुपये। तो आर्म्स लेंथ प्राइस कितना होना चाहिए था, 140, और कितना पे किया, 125 पे। तो बेसिकली उसके इनकम में क्या हो जाएगा, 15 रुपये ऐड हो जाएगा। 15 रुपीज पर यूनिट विल बी एडेड इन इनकम ऑफ ए लिमिटेड। तो ये था बेसिकली पूरा रीसेल प्राइस मेथड। आपको आई होप समझ में आ गया होगा रीसेल प्राइस मेथड। इसके ऊपर भी हम सम करेंगे आगे चल के। अब देखिए थर्ड मेथड है कॉस्ट प्लस मेथड। अब समझ लीजिए हमारे पास रीसेल प्राइस का भी मेथड नहीं है, ये सिचुएशन ही अलग है। एक ए लिमिटेड है, ठीक है, और एक बी लिमिटेड है। अब जो ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड वो क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है 5000 यूनिट का 70 रुपीज़ पे। अब देखिए ये ए ही है, अब ना ये रीसेल करता है, ये रीसेल भी नहीं कर रहा है, मतलब ये जो रीसेल वाला कंसेप्ट है ये भी नहीं है इसका, ठीक है, और ना हम इस चीज़ को किसी से कंपेयर कर सकते। मतलब प्रीवियस जो हमने 2 मेथड पढ़ा वो कोई यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, ये कंपेयर वाला भी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। अब इस केस में हम क्या देखेंगे मालूम है, इस केस में हम ये देख रहे हैं कि ये कॉस्ट है इसके पास, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ए लिमिटेड इज 69 और इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 20 रुपया है। मतलब इसको बनाने की इसकी लागत है 69 और नॉर्मल है 20, तो हम 69 प्लस 20 करेंगे। 69 प्लस 20 बोलते हैं इसको कॉस्ट प्लस मार्कअप, यानी हम प्रॉफिट को यहाँ पे बोलेंगे मार्कअप। कुछ नहीं, बस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन का नाम चेंज करके मार्कअप लिख दिया। तो 69 प्लस 69 पे 20%, तो यानी एक्चुअली हमारे को कितने का पड़ना चाहिए, कितना बेचना चाहिए, 80 to 80, और मैं बेच कितने में रहा हूँ, 70, यानी मैं कम में बेच रहा हूँ। कम में बेच रहा हूँ मतलब मेरा इनकम कम दिखेगा, इनकम कम दिखेगा तो मेरे को टैक्स आएगा। तो 82 बेचना चाहिए था और मैं बेच कितना रहा हूँ, 70 में, क्योंकि मैं वो मेरा ए ही था इसके लिए मैंने ऐसा किया। तो 12 रुपये का जो ये है डिफरेंस, ये हमारे टोटल इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इनकम बढ़ जाएगा 64,000 से। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाइए, वापस से सुनिए, समझ जाएगा। और ये सब सारी चीज़ों को ना खुद से नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए बुक पे, तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ जाएंगी। अब ना देखिए, अब वापस से मैं मेन पेज पे चल रहा हूँ, जो हमारे मेथड का पेज था ये वाला, ठीक है। ये जो हमारा मेथड का पेज था, बेसिकली मैं इस पर वापस आ गया हूँ। अब देखिए हमने क्या देखा, मेथड में हमने ये कंप्लीट कर लिया,
जो ट्रांजेक्शन वाला था ये कंप्लीट कर लिया। कंपेरेबल देख लिया। कंपेरेबल में क्या था कि हम किसी दो बिजनेस को कंपेयर करते, जो कंपेयर कर सके, सेम प्रोडक्ट सेम बिजनेस नेचर होना चाहिए। रीसेल प्राइस मेथड में हमने ये देखा कि अगर हम कंपेयर नहीं कर सकते और सामने वाला उसको रीसेल कर रहा तो हम रीसेल से भी कर सकते हैं। तो रीसेल में क्या करना था, बेसिकली रीसेल में हमें रीसेल माइनस प्रोसेसिंग कॉस्ट और प्रॉफिट कॉस्ट माइनस करना था। कॉस्ट प्लस मेथड में हमें क्या करना था, कॉस्ट प्लस मार्कअप। यानी अगर हम रीसेल भी नहीं कर रहे, जैसे ये मेथड भी अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये मेथड भी अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, और हम उसका कॉस्टिंग करते हैं तो हमको ये पता है कि कॉस्ट हमको पता है, और कॉस्ट में हम अगर उसका हम यहाँ पे ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो हमको बेसिकली सेलिंग प्राइस पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या पता चलना चाहिए, सेलिंग प्राइस। ओके, सो उस सेलिंग प्राइस को हम कंपेयर करेंगे कि हमने उस सामने वाले को जो दिया है वो ज़्यादा दिया है कि कम दिया है। कम में दिया है तो बेसिकली हमारा जो इनकम है वो हिल जाएगा, मतलब इनकम कम होगा। तो इनकम कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, आर्म्स लेंथ प्राइस का मेथड लगाओ और हम वही इनकम तुम्हारा कंसिडर करेंगे, तो टोटल इनकम में ऐड कर देंगे। इसके ऊपर हमारे पास सम है। अब बेसिकली हमारे पास दो ही मेथड बचे, एक है प्रॉफिट बेस्ड मेथड। ठीक है, मतलब बेसिकली अभी हमारे पास दो मेथड जो है वो इसी में बचे, प्रॉफिट बेस्ड मेथड में। तो दोनों प्रॉफिट पे बेस्ड हैं। आइए देख लेते हैं दोनों को क्या है फटाफट, और ये फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा और अगले वीडियो से हम सम पे चले जाएंगे। ओके, सो देखिए पहला क्या है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। देखिए नाम से पता चल रहा है कि प्रॉफिट स्प्लिट यानी प्रॉफिट को तोड़ कैसे, मतलब प्रॉफिट को बांटे कैसे। ठीक है, अब देखिए जैसे पी लिमिटेड और एन लिमिटेड ये दोनों ने जॉइंट वेंचर किया। क्या जॉइंट वेंचर किया कि ये दोनों बनाएंगे एक बिल्डिंग। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है। ओके, सो इन्होंने बिल्डिंग बनाया। बिल्डिंग में से प्रॉफिट कितना आया मालूम है, 70 लाख का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ मतलब कि आपको पता होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, तो मैं उसके डिप में नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70 लाख का है। ओके, सो अब इस प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे। अब समझ लीजिए जो पी लिमिटेड है ये इंडिया में, तो इसने क्या बोला, मेरे को एक काम करो ना, तुम 15 ही लाख दो। ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूँगा कि 15 ही लाख मेरे को मिला है, और बाकी का जो मेरा इनकम होगा ना वो पीछे के रास्ते से मुझको भेज देना, यानी किसी और कंट्री से, किसी और ब्लैक के थ्रू मेरे को भेज देना इंडिया। एन लिमिटेड भी मान लिया, और अगर 15 लाख पी लिमिटेड दिखाएगा तो इनकम तो देना पड़ेगा 15 लाख पे, बट गवर्नमेंट फिर, लेकिन इसका ओरिजिनली समझ लो होगा अगर 35 और दिखा रहा है 15, तो गवर्नमेंट को तो लॉस हो रहा है ना। 35 है तुम्हारा और तुम दिखा रहे हो 15, तो गवर्नमेंट को तो बेसिकली लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, इस केस में हम क्या करेंगे ना, तुम्हारा प्रॉफिट बांटेंगे किसी फैक्टर पे। तो प्रॉफिट इज स्प्लिट इन एप्रोप्रिएट रेशियो फैक्टर। अब वो फैक्टर क्या हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकता है। तो जैसे इस केस में देखिए 200 लेबर आर किसने डाला, पी लिमिटेड ने डाला, और एन लिमिटेड ने कितना डाला, 1500 लेबर आर। ठीक है, 2000 लेबर आर किसने डाला था, ये अपना पी लिमिटेड ने, और एन लिमिटेड ने कितना डाला है, 1500 लेबर आर। तो इस केस में जो प्रॉफिट होगा वो बांटा जाएगा इस रेशियो में, मैन आर रेशियो में। तो ये बेसिकली जाएगा 20:15 के रेशियो में। जब इस रेशियो में जाएगा तो इन दिस केस प्रॉफिट ऑफ 70 लाख विल बी स्प्लिट बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। देखिए यहाँ पे ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड लिखा हुआ है, सो बेसिकली ये गलती हुआ है। तो आप इसको मान के चलिए कि ये जो पी लिमिटेड है यही ए लिमिटेड है, और जो एन है ये कौन सा है, बी लिमिटेड। ठीक है, आई होप आपको इतना पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट स्प्लिट होगा जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में, वही समझ लीजिए पी या एन लिमिटेड। ठीक है, एन लिमिटेड या पी लिमिटेड। आप ये एग्जाम्पल को खुद से अपने बुक पे लिखिए अपने हिसाब से, और ये वाला गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो रेशियो कैसा हो जाएगा, 17 लाख, और ये कितना घंटा दे रहा है, 35, मतलब 15, तो टोटल 15 × 20। आपने तो सीधा सीधा भी बांट सकते हैं, 70 को बांट सकते हैं 20 और 15 के रेशियो में, तो मतलब 20 और 15 के रेशियो में भी आप सीधा सीधा बांट सकते हैं। आंसर आपको मिलेगा 40 और 30। ठीक है, सो जो ए लिमिटेड उसको 40 और जो बी लिमिटेड उसको 30। तो ये प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है, बहुत इजी मेथड है। कुछ प्रॉफिट आया उसको हम स्प्लिट करेंगे किस मेथड पे, किसी फैक्टर के बेस पे। वो फैक्टर कुछ भी हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो हम वो क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट मेथड है ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। अब देखिए बेसिकली आपको ये ना देख के ही समझ जाएगा ये क्या है। एक सेकेंड ना,
तो ये देख के आपको समझ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ना समझ लीजिए P&L है, यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंस है। ये देखिए एक AE का है और एक नॉन AE का है। तो देखिए जो AE के साथ आपका इनकम माइनस एक्सपेंस हो रहा है तो नेट मार्जिन कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 12%, और नॉन AE के साथ 18%। यानी अगर आप नॉर्मली बेचोगे तो 18% का मार्जिन है, बाकी नहीं तो 12% का। इसका मतलब आपका मार्जिन कम हो रहा है क्योंकि ये आपका इसके साथ कुछ रिलेशन है, AE है। तो गवर्नमेंट का इनकम कितने % से कम हो जाएगा, 6% से गवर्नमेंट का इनकम भी कम हो रहा है ना। यहाँ पे अगर आप इस पे डायरेक्टली आपको 18% मिल रहा है और इस पे आपको 12% का मिलेगा नेट प्रॉफिट, तो मतलब यहाँ पे 6% का डिक्रीज हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो जो नेट इनकम है उसमें भी इंक्रीज होगा 6% का। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो गवर्नमेंट इस केस में क्या कहती है कि आर्म्स लेंथ प्राइस क्या हो जाएगा, 18 होगा। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, नेट मार्जिन जो आपका नॉन AE के साथ है वो कितना 18 है, AE के साथ आपका मार्जिन कितना है 12, तो जो बचा कितना 6%, ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा। तो एज पर द ट्रांजेक्शन्स नेट 6% विल बी एडेड इन प्रॉफिट फॉर ट्रांजेक्शन विथ AE। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एक फिर से मेन पेज पे लाता हूँ और मैं बता दे रहा हूँ कि ये मेथड्स जो हैं अब ये कंप्लीट हो गए। ये तीनों मेथड्स हमने देख लिया, कंपेरेबल, रीसेल और कॉस्ट प्लस मेथड। ये भी देख लिया, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और ट्रांजेक्शन नेट मेथड। अगर किसी भी मेथड में कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल में कहीं कुछ लिखने में मिस्टेक हुआ है तो आप अपने एंड से सही कर लीजिए या मैसेज वीडियो में डाल दीजिए कि यहाँ पे कुछ गलती हुई है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब ये चैट में आप मैसेज डाल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई है। तो बेसिकली कोई दूसरा वो वीडियो देखेगा तो उसको भी पता चलेगा कि हाँ ये गलती हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पे हम मेथड ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, हम सम्स पे आएंगे, ठीक है। और हम सम करेंगे बेसिकली कम से कम 15 से 20 सम इसी पे करेंगे हम। सो उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र प्राइसिंग ख़त्म हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे प्रोविज़न रहेंगे थियोरेटिकल, वो ख़त्म करके हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग ख़त्म कर लेंगे। सो बेसिकली हम एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि 8 to 10 मार्क्स हमारा जो है वो सिक्योर्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ओके, सो गुड बाय एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, जितना हो सके हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो हम और वीडियो लाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।